श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमः, श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति ललितपुर उत्तर प्रदेश। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, क्षेत्रपाल जी मंदिर, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन अंचल, महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टडिया, प्रबंधक राजेंद्र जैन थनवारा, पूर्व पार्षद मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद, मैनेजर सनत मलैया। नमो सिद्धार्णो नमो आयर्याणो नमो वज्रायाणो नमो लोये सव्वशाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, मुनि पुंगव निर्यापक श्रीमान मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, मुनि श्री 108 पूज्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। श्रावण शुक्ला चतुर्थी का आज दिन है और आज के दिन आचार्य भगवान ने रामटेक में 24 दीक्षाएं दी थी। ऐसे ही पावन दिन पर जबकि मुनि बड़े महाराज जी निस्वार्थ सागर जी थे और सबसे लास्ट में निसंग सागर महाराज जी थे, उन सभी महाराजों की ओर से ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनिराज मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। और उन्हीं महाराजों में जो महाराज जी पहले महाराज जी के साथ में साधना रखते, ऐसे निष्कंभ सागर महाराज जी भी उन्हीं दीक्षाओं में थे। आज वो मुनि श्री समता सागर जी के साथ में हैं और एक महाराज जी अभी उसी दीक्षाओं में से आचार्य श्री के जी पास में भी हैं। जो महाराज जी जहाँ जहाँ हैं उन सबको मेरा नमोस्तु। और सभी की ओर से महाराज जी एक प्रश्न कि आचार्य कुंद कुंद महाराज ने कहा है कि श्रमण को अपनी दीक्षा तिथि को याद रखना चाहिए, ये किस अपेक्षा से कहा है? दीक्षा तिथि को याद रखने के लिए नहीं कहा, उन्होंने ये कहा है दीक्षा का दिन याद रखना, उस दिन तुम्हारे क्या परिणाम थे। दीक्षा तिथि का अर्थ, दीक्षा जब तुमने ली थी उस समय क्या परिणाम थे, कैसे भाव थे, क्या सोच करके घर निकले थे, क्या सोच, क्योंकि उस समय का जो विशुद्धि भाव रहता है वही तो जिंदगी भर करना है। दीक्षा लेते समय जो विशुद्ध भाव था, जो लक्ष्य था, उसी लक्ष्य को जीवन भर याद रखना चाहिए। यानी जब व्यक्ति एक कदम बढ़ाता है तो कुछ सोच के बढ़ाता है और उसको याद रखने के लिए उन्होंने प्रेरणा दी। और यह उचित भी है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि अपने दीक्षा दिवस को तुम मनाना, महोत्सव मनाना और इतना उत्सव मनाना, भक्तों को बुलाना, भक्तों को फ़ोन करना, आओ मेरा दीक्षा दिवस है, समाज वालों से कहो कि मेरा दीक्षा दिवस मनाओ या दीक्षा दिवस मनाओ। नहीं, पूज्यवर कुंद कुंद भगवान का उद्देश्य एक ही था कि तुमने जो संकल्प किया है श्रवण, उस श्रवण के संकल्प को तुम जीवन भर याद करो, प्रतिदिन याद करो। उन्होंने किसी निश्चित तिथि पर याद करने को नहीं कहा कि तुम, उन्होंने कहा प्रतिदिन याद करो, दीक्षा के समय की परिणामों को क्षण क्षण याद करो। सामायिक में बैठो तो भी, विहार करो तो भी, स्वाध्याय करो तो भी, 24 घंटे दीक्षा के दिन का जो संकल्प है उसको याद करने के लिए कहा है। ऐसा कई लोग इसको ये मानते हैं कि दीक्षा दिवस मनाने को कहा है। नहीं, मनाने का तो कोई उल्लेख है नहीं।
आज तक कोई न किसी ने साधु ने अपने दीक्षा दिवस का उल्लेख उसी रूप में किया है, परिणामों की अपेक्षा। वेदचंद जैन, पत्रकार, पेंडा रोड, छत्तीसगढ़। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, नंदीसुर द्वीप में 52 अकृत्रिम जनालय हैं एवं प्रत्येक जनालय में 500 धनुष पद्मासन जिन प्रतिमाएं विराजमान हैं, तो महाराज जी ये सभी प्रतिमाएं अनादि अनंत हैं क्या? और इनका प्रश्न है कि देव और देवियों की संख्या न्यूनाधिक हो सकती है। महाराज जी देव संयमी नहीं होते हैं, तो इन सब की चर्या और चारित्र भी समान होते हैं या भिन्न भिन्न? अकृत्रिम चैत्यानों में जो मूर्तियाँ होती हैं वो अनादि अनंत कालीन होती हैं, न आदि है और न अंत है। देवों के अंदर जो है चारित्र रूप परिणति नहीं है, लेकिन सदाचार तो है, कुलाचार है। देवों में कोई भी प्रकार का व्यसन नहीं होता। देव लोग कभी भी अपने आप में व्यसनी नहीं होते। देवों के अंदर कोई प्रकार का गलत, चोरी, डकैती, हिंसा आदि, मारना आदि, पीटना आदि कुछ नहीं होता उनके अंदर। इसलिए देवताओं के सदाचार तो है, वृताचार नहीं है। इसलिए ऐसा मानना चाहिए। भगवान की भक्ति करते हैं, अपने आचरण जो उनका सम्यक आचरण है वो करते हैं, और देव हैं तो देवों का आचरण भी शुद्ध होता है। इंजीनियर विकास जैन, आदिनाथ कंसल्टेंसी भोपाल। विश्ववंदनीय मुनिश्री के चरणों में कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है, देव शास्त्र गुरु में अटूट आस्था और श्रद्धा रखने वाले जीवों की अगली गति क्या होगी? अगली गति क्या होगी? सम्यक दर्शन है तो देवगति ही होती है, मनुष्यों की यदि है तो ऐसा। सुषमा विजय जैन, गुरुकुल रोड, खुड़ई। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, मुनिश्री नित्य निगोद कहाँ पर है? वहाँ के जीवों का आकार क्या है और वह कितने इंद्रिय होते हैं? उनका रहन सहन कैसा होता है? दो प्रकार के उल्लेख मिलते हैं। एक मिलता है कि अकलंक स्वामी महाराज ने, पूज्यवर ने कहा कि नित्य निगोदिया जीव इस 13 राजू नीचे, नरकों के 7वीं पृथ्वी के नीचे, वहाँ पर एक राजू प्रमाण में नित्य निगोदिया रहते, जो कभी निकले नहीं हैं, निकलेंगे नहीं। लेकिन दूसरा मत जो प्रभायमान है, पूरे 3 लोक में नित्य निगोद और इतर निगोदिया पूरे 3 लोक में ठसाठस भरे हुए हैं। इनकी जीवन शैली है, एक श्वास में 18 बार जन्मते हैं, मरते हैं। एक शरीर मरता है तो सारे मर जाते हैं। एक श्वास लेता है तो सब लेते हैं। एक खा लेता है, सबका भोजन हो जाता है। और एक मर जाता है तो एक साथ अनंत जीव मर जाते हैं। साधारण नाम कर्म का उदय इनका होता है। एक शरीर, अनेक जीव आत्माएं उसमें रहती। अतुल जैन, जबलपुर। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, आपने सेठ सुदर्शन का उदाहरण दिया था, जो पूर्व भाव में ग्वाले थे और उन्होंने केवल एक मंत्र नमो अरिहंतारम पर अपना जीवन सफल कर लिया। तो महाराज जी, हम तो जैन कुल में होकर इतना कुछ पढ़ते हैं, श्रद्धा रखते हैं, तो क्या हमारा भी जन्म ऐसे ही सफल हो सकता है? पहली बात तो आपकी विशुद्धि के ऊपर है। आप इसको रूढ़ी मान के करते हैं, आप इसको एक आदर्श नैतिकता मान के करते हैं, या अंदर के श्रद्धा परिणामों से करते हैं। यदि आपकी अंतरंग श्रद्धा परिणामों से करते हैं तो आपको भी वही फल मिल सकता है जो सुदर्शन सेठ को ग्वाले की पर्याय के बाद मिला। पुनोद कुमार जैन, कटनी, शास्त्री परिवार। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि वेदनी कर्म के उदय में दुख और साता वेदनी में सुख होता है, परंतु सिद्ध भगवान कर्म रहित होते हुए इनको अनंत सुख कहाँ से आ गया?
ये सुख जो है ना, इसको सुख कहा ही नहीं गया। समंत भद्र महाराज ने तो इसको कहा कर्म पर्व से शांति दुखैरंतो दधे पाप बीजे सुखे नास्ता सिद्धाना कांक्षण स्मृता। इसको सुख नहीं कहा, सुखाभास कहा। वास्तविक सुख तो साता और असाता कर्म के रहित होकर जो परम पारिणामिक भाव है वो। ये तो ऐसा सुख है कि बीमारी थी, बीमारी में वेदना हुई, दवाई खा ली, वो बीमारी चली गई, सुख नहीं आया। जितने संसार के सुख हैं, इसको लिखा है पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने, वेदना का प्रतिकार। भूख की वेदना हुई, रोटी खा ली। और भी जितने भी इंद्रियों की इच्छा है, भोग विलासता हैं, काम की वेदना की स्त्री भोग लेते, पुरुष भोग लेते। किसी को प्यास लगी, तृषा की वेदना हुई, पानी पी लिया। ये दवाइयाँ हैं। जैसे बीमार व्यक्ति दवाई खाने के बाद सुखी होता है, ऐसे ही पंद्रियों के विषय रोग के दमन करने के लिए ग्रहण करता है। ये सुख है ही नहीं। वास्तविक सुख तो अतीन्द्रिय ही होता है और कर्म से रहित होता है। शोभित जैन रामगंज मंडी, गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है कि महाराज जी, जब आप कुंडलपुर में आचार्य श्री की वंदना करने गए थे तो आपने आचार्य श्री को एक बार भी आंख उठाकर नहीं देखा। आप केवल उनके चरणों में नज़र झुकाए रहे और यहाँ तक कि आप कुंडलपुर में अन्य महाराजों के साथ रहते थे, तब भी आप प्राय कर नज़र झुकाए ही रहते थे। तो क्या बड़ों से नज़र मिलाना भी दोष होता है क्या? देखो, जो ताकत पैरों में है वो ताकत अलग है। एक भावना आती है आप लोगों के यहाँ। चक्रवर्ती जब भगवान के महाराज के दर्शन करने गया तो उसमें कवि ने लिखा, 3 प्रदक्षिण दे सिर नायो, कर पूजा धुत कीनी, साधु समीप निकट कर बैठो। बोलो, चरणन में दिठी दीनी, चरणों में दिठी दीनी। दिठी कीनी। यानी वो चक्रवर्ती भगवान के दर्शन करने गया तो दृष्टि कहाँ थी उसकी? चरणों में होती है। तो ये होता है, एक शरीर से ही नहीं झुका जाता, आंखों से भी विनय की जाती है। विनय मात हाथ जोड़ के नहीं की जाती, आंखों से भी विनय होती है। प्रणाम मात गर्दन झुका के भी नहीं किया जाता, आंख झुका के भी नमस्कार किया जाता है। नेत्र प्रणाम कहलाता है, नेत्र विनय कहलाती है। इसलिए संजय डोडिया, पिंकी जैन, तारई चंदेरी, मेरे इष्ट गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है, अर्ध पुद्गल परावर्तन काल क्या कहलाता है? अर्ध पुद्गल परावर्तन एक असंख्यात 24 असंख्यात कल्पकाल। एक कल्पकाल 10 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष का होता है और इनसे असंख्यात को सागर वर्षों के व्यतीत होने पर एक अर्ध पुद्गल परावर्तन पूर्ण होता है, ऐसा आगम का उल्लेख है। अवधि ज्ञान के द्वारा जाना जा सकता है, वो भी बड़े अवधि ज्ञान के द्वारा। सामान्य अपने ज्ञान का विषय नहीं है, आगम गम है। विद्युत जैन दमोह, गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है, महाराज जी आपने बताया था कि हमें शाम को भगवान का आभार मानने मंदिर जाना चाहिए शाम के समय। तो आज यह दिन आपकी कृपा से अच्छा गया है, लेकिन अगर शाम को नहीं जा पाए तो दूसरे दिन जाकर आभार व्यक्त कर सकते हैं क्या? कर सकते हो। भारतीय समय हमेशा लेट लतीफ चलता है, इंडियन टाइम प्रसिद्ध है। समय से करोगे तो अच्छा रहेगा। कहीं रात में ऊपर चले गए तो, और सुबह कोई और समस्या आ गई तो, धर्म की उधारी जितने जल्दी चुक जाए उतना ही अच्छा है। आभार मानने की प्रक्रिया जितने जल्दी निपट जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं रहता।
विमल कुमार जैन, टोंक, राजस्थान। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि महाराज जी, आपने बताया था कि मृत्यु के समय दी गई चीज़ को अपने घर में कभी नहीं रखना चाहिए, बहुत नकारात्मक का कारण है। परंतु मैं तो नहीं रखना चाहता, किंतु मेरी पत्नी उन सब चीज़ों को बाहर नहीं निकालती है और वह कहीं से भी कोई भी चीज़ मिलने पर अपने घर में रखती है। आपसे निवेदन है कि इस नकारात्मकता को हम कैसे बचें। उस दिन का प्रवचन उसको सुना दो। आप तुमने सुन लिया, उसको सुना दो। वो आपकी मुंह से नहीं सुनेगी, महाराज का ही प्रवचन उसको सुना दो। और सुनाने के बाद जब उसको पता चलेगा कि इससे इतना नुकसान है तो वो जरूर निकाल देगी, मुझे विश्वास है। रोशनी राहुल जैन, विदिशा। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है कि महाराज जी, चौमासे में 4 माह बच्चों का मुंडन नहीं करवाना चाहिए, लोग ऐसा बोलते हैं, तो ये सही है क्या? मुंडन के संबंध में आगम में कोई विशेष उल्लेख नहीं है, इसलिए हम इस पर विशेष नहीं बोल पाएंगे। लेकिन फिर भी 4 महीने के लिए लोग सभी प्रकार के शुभ कार्यों को स्थगित कर देते हैं, तो स्थगित कर लेना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं। सुयश लोहिया, ललितपुर। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, मानव जीवन की सबसे बड़ी भूल क्या है? अभी तो तुम्हारे यहाँ 15 दिन से प्रवचन चल रहे हैं, ये आपकी अनादिकाल की भूल पर ही चल रहे हैं। कहाँ कहाँ हम भूलें कर रहे हैं, जिन भूलों के कारण हम इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन फल नहीं मिल रहा है, तो आप इनमें सुन सकते हैं। पीसी जैन मासा, पूर्व शिवरार्थी, बड़ी बजरिया, बीना सागर, मध्य प्रदेश। निर्यापक समर मुनि श्री के चरणों में मन वचन कहा से बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि तीर्थंकर के जन्म के समय तीनों लोकों के जीवों को एक क्षण की शांति मिल जाती है, तो क्या जब भगवान को मोक्ष होता है तो मोक्ष गमन के समय तीनों लोकों के जीवों को शांति मिलती होगी क्या? वर्तमान युग में यह बात आई है भगवान के जन्म की। सिद्धांत तो हमें ऐसा पता चला नहीं। आगम में, शांतों में जो सिद्धांत ग्रंथ हैं उनमें ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। वर्तमान युग में जो भगवान के जन्म की महिमा बताते समय आया है कि 3 लोक में क्षोभ उत्पन्न हो जाता है। क्षोभ का अर्थ एक प्रकार का कोलाहल। तो इस प्रकार की उपमाएं दी गई हैं, निर्णय नहीं है कि ऐसा होता ही है। राजेश जैन, शिवानी नगर कॉलोनी। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि जैन धर्म का झंडा घर के ऊपर लगाना चाहिए या नहीं, झंडा लगाना शुभ होता है या अशुभ? नहीं, कोई बाधा नहीं, लगाया जा सकता। अभिज्ञान लोहिया, ललितपुर। शरीर, आत्मा और मन, इनमें क्या संबंध होता है? इनका सबका संबंध जो है व्यवहारिक संबंध होता है, उपचारित संबंध होता है, प्रयोजनभूत संबंध होता है, संश्लेष संबंध होता है। सैद्धांतिक भाषा में जो शरीर है और द्रव्य मन है, इनका आत्मा के साथ संश्लेष संबंध है। संश्लेष संबंध इसे कहते हैं, 2 पृथक वस्तुएं ऐसी जाकर मिल जाती हैं जो मिलने के बाद अलग नहीं दिखती हैं। है अलग है लेकिन देखने में नहीं आता। जैसे दूध में पानी मिल जाए तो पानी दूध अलग देखने में नहीं आते, ऐसा ही शरीर आत्मा का संश्लेष संबंध माना गया है। वैभव काला, सूरत। आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है, भक्ति से शक्ति कैसे प्राप्त करें? भक्ति से शक्ति, भक्ति करोगे तो शक्ति आएगी। भक्ति करते ही शक्ति प्राप्त नहीं करना। बड़े आदमियों से शक्ति ली नहीं जाती, उनसे शक्ति मिलती है। तुम तो भक्ति करते जाओ, शक्ति अपने आप तुम्हारे अंदर प्रकट होती जाएगी। शक्ति पाने के लिए भक्ति नहीं करना, भक्ति करोगे तो शक्ति अपने आप प्राप्त होती होगी।
आदेश जैन शिवरार्थी सागर मध्य प्रदेश। गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमन। आपकी जिज्ञासा है महाराज जी, मनुष्य को जब हम जानवर बोल देते हैं गुस्से में तो उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन अगर हम उसी मनुष्य को शेर बोलते हैं तो उसका सीना चौड़ा होता है, बल्कि वो शेर भी एक जानवर ही तो है। वो राजा है, शक्तिमान है, और जानवर भी कहने में कोई बुरा तो नहीं है। जानवर, जिसकी आत्मा श्रेष्ठ है उसको जानवर बोलते हैं, और रूढ़ अर्थ में हमने जानवर का अर्थ बहुत छोटा कर लिया है। तो अब कोई भी अपने आप में है तो महिलाओं के गाते समय कहते हैं तेरा कोकिला कंठ है, तो उसको अच्छा लगता है, आवाज़ अच्छी होती है। तो अभी उपमाएं कहलाती हैं। कुछ उपमाएं निकृष्ट जीवों की होकर के भी गरिमापूर्ण होती हैं। शेर मांसाहारी है, जानवर है, लेकिन उसमें कुछ गुण ऐसे हैं जो इतनी बड़ी बुद्धि है उसमें कि बड़े बड़े हाथियों को भी पराजित कर देता है। हाथियों को अपनी तर्क, अपनी बुद्धि से कुशलता से हाथी को भी शिकार कर देता है। तो इस प्रकार की बुद्धि के कौशल्य जिसमें पाया जाता है, हुकूमत जिसमें पाई जाती है, जिनकी वाणी, जिनकी चर्या में गौरव होता है, जिनकी चर्या लोगों के लिए एक प्रकार के आदर्श होती है, उनको ऐसी क्रियाओं का उपमा दे दी जाती है। अंशुल जैन शिवानी नगर गुना। गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमन। आपकी जिज्ञासा है कि गुरु पूर्णिमा पर पुण्योदय अक्षय छेद बजरंगगढ़ में अभिषेक शांति धारा देखने के लिए एक सांप पूजा की थाली पर बैठकर अभिषेक शांति धारा देख रहा था। तभी एक सज्जन ने उसको शांति धारा नहीं देखने दिया और वहाँ से भगा दिया। तो भगाने वाले को पुण्य लगेगा कि पाप लगेगा? अब उसका भाव क्या था? भगाने वाले का भाव ये था कि यदि किसी को काट लेगा तो ये भावों के ऊपर आधारित है। अब तुमने कैसे कह दिया कि वो अभिषेक देखने के लिए आया था? तुम्हारे पास क्या सबूत है कि वो अभिषेक देखने के लिए आया था? संदेह की स्थिति में है, किसी को काट भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसका भाव बुरा नहीं होने से उसको कोई दोष नहीं लगेगा। अशोक जैन बड़ा गांव धसान। गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमन। आपकी जिज्ञासा है कि रक्षाबंधन पावन दिवस। हम लोग प्रश्न में कहते ना, जीवन धर ने कुत्ते को नमोकार मन सुनाया। तो एक बाई जी थी, होंगी ललितपुर की, तो उन्होंने कहा, महाराज जी ने कहा कुत्ते को, तो रास्ते में मंदिर से जा रही थी, कहीं और स्थान की घटना है, शास्त्रों में जो साक्षात घटना है जीवन भर की शास्त्रों की। तो एक कुत्ता बेचारा बहुत मरणासन स्थिति में पड़ा था। तो अब उन बाई जी ने क्या किया, उसके कान में जा करके नमोकार मन सुनाई दी कान में, और कुत्ते ने देखा वो ऐसे जोर से झपटा कि कम से कम 10 जगह खा लिया उसने। अब बोलो भाव क्या था? लेकिन क्या भरोसा कुत्ते का, झपट गया, उसको जगह जगह खा लिया उस कुत्ते ने। तो इन जानवरों के संबंध में हम नहीं कह सकते सांप अभिषेक देखने आया। यदि ऐसी भावना करके हम उसके निकट गए और वो काट लेगा, तो कुत्ते को नमोकार मन सुनाने गए और वो झपट पड़ा, पूरे मुंह में सब में खा लिया उसने। तो ये निर्णय नहीं कर सकते। कोई कुत्ता अपने साथ चल रहा है, अरे महाराज ये सब में दृष्टि कुत्ता आपके साथ चल रहा है तुम लोग, और उसी समय मक्खी आ जाए तो, उसी समय कोई सामने वाला दूसरा कुत्ता आ जाए तो ऐसे अपन लोग मान लेते हैं। निषेध नहीं कर रहा हूँ, हो भी सकता है, लेकिन फिर उसकी पूरी क्रियाएं देखी जाएंगी। पूरी क्रियाओं में यदि सुधार आया है तो फिर सम्यक दृष्टि की बात कही जा सकती। अंकित सिंघई तेंदुखेड़ा। गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमन। आपकी जिज्ञासा है कि तीर्थंकर भगवान का समस्मरण लगता है तो 400 कोस तक किसी की मृत्यु नहीं होती है, तो
तो क्या किसी की आयु पूर्ण होने पर भी वो नहीं मरेगा क्या? तो अकाल मृत्यु नहीं होती है। और मेढक की मृत्यु क्यों हो गई, वो भी समुद्र के पास में था। तो ये तो नहीं कहा कि अकाल मृत्यु नहीं होगी, दुर्भिक्ष नहीं पड़ेगा। लेकिन ये नहीं कहा कि मृत्यु नहीं होगी, ऐसा तो शास्त्र में आया ना, मृत्यु तो होगी। प्राकृतिक जो दुर्भिक्ष होता है, कुवृष्टि नहीं होगी, अकाल नहीं पड़ेगा, ये होगा। बाकी जो सामान्य उपसर्ग हैं वे तो होंगे। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल, सुधा कलश चैनल के समक्ष बैठे सभी भक्तों की ओर से और यहाँ गुरु चरणों में साक्षात विराजित सभी भक्तों की ओर से मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज के जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में प्रथम जिज्ञासा करेंगी श्री विद्या आदर्श श्राविका मंडल। सभी महिलाएं, सभी सदस्याएं एक साथ खड़े होकर के कोई एक प्रश्न करेंगे। इसके बाद तैयार रहेंगे एडवोकेट श्रीमान पीके जैन साहब। कॉर्डलेस माइक दे दें शीघ्रता से। आज भक्ति कलश में जो नाम प्राप्त हुए हैं, श्रीमान अभय जी, सुलेखा जी, अर्पण जी, अस्मिता जी, कृपा जैन, सीमा फर्नीचर गंगचारी परिवार, श्रीमान जिनेन जैन, चिल्लू चाचा, सुलेखा जी, अनिकेत जी, सलोनी जी, गुणांश जी, समस्त परिवार, श्रीमान कोमलचंद जी, प्रमोद जी, पंकज जी, प्रदीप जी, समस्त गुरसरा वाले ललितपुर, श्रीमान सीलचंद जी, अंशुल जी, समस्त ललितपुर परिवार, श्रीमान सुमनेश जी, प्रदीप कुमार जी, समस्त परिवार, श्रीमान आनंद जी, श्रीमती उषा जी, प्रतीक जी, अंकित जी, आनंद जी, समस्त परिवार, श्रीमान शैलन जी, संगीता जी, दिव्यांशी, जानवी, समस्त गंगचारी परिवार, श्रीमती उर्मिला जी, उपेन जी, बबलू जी, शामली, श्रीमती पुष्पा जी, अरुण जी, शिल्पी, मोक्षित, शामली, श्रीमान वीरेंद्र कुमार जी, अमित जी, अंकित जी, समस्त गंगचारी परिवार। जिज्ञासा करें। पंचमेरु में एक मूर्ति का पुण्यार्जन श्रीमती रामरती देवी, मातेश्वरी श्री सीलचंद, राजकुमार, रजनी, रश्मि, वर्षा, वैशाली, अंकिता, अंशिता, आदिका, वैभव वंश गुगरवारा वाले नजाई बाजार परिवार वैभव वंश के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आए, श्रीफल अर्पित करें। पूर्व में भी सहस्कूट में 2 मूर्तियों का पुण्यार्जन किया है। श्री विद्या आदर्श श्राविका मंडल ललितपुर की तरफ से मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हमारी इस जिज्ञासा का आप समाधान करके हमें कृतार्थ कीजिए। मुनिश्री, हमारा प्रश्न है कि रौद्र ध्यान के अंतर्गत 4 भेदों में 5 पापों को आधार बनाया गया है, पर इसमें कुशील पाप को आधार नहीं लिया है। तब जबकि कुशील पाप के अंतर्गत ही मनुष्य अनेक पापों को करता है, तो इसमें कुशील पाप को क्यों नहीं लिया गया है? और आदर्श वाली महिला मंडल की तरफ से हमें उचित मार्गदर्शन देकर हमारा मार्ग प्रशस्त कर हमें कृतार्थ करें। 4 ध्यानों में अब्रह्मानंद को इसलिए नहीं लिया क्योंकि अब्रह्मानंद एक ऐसी पवित्रता को लेकर प्रकट होता है क्योंकि उसके माध्यम से व्यक्ति सृष्टि की रचना करता है, एक मातृत्व प्रकट होता है, एक संतान की उत्पत्ति होती है। यदि उसको अब्रह्मानंद को ले लेंगे, उन्होंने पहले ही कह दिया ना, कुशील को, व्यभिचार को, बलात्कार को, लेकिन जो तुम्हारे लोगों का नैतिक संबंध है, इनको यदि उसमें ले लेते तो तीर्थंकर भी तो उसी प्रोसेस से उत्पन्न होते, मुनि महाराज भी उसी प्रोसेस से उत्पन्न होते हैं। इसको यदि रौद्र ध्यान में ले लिया जाता तो फिर आगे जा कर के ना तो मुनिराज उत्पन्न होते, न तीर्थंकर उत्पन्न होते, न सृष्टि का निर्माण होता। और संतान की उत्पत्ति करने के लिए जो स्थिति बनाई गई उसमें व्यक्ति अब्रह्मानंदी कम होता है, वह अपने बेटे को चाहता है कि हमारे यहाँ संतान की वृद्धि हो, कुल दीपक को हो। ठीक है, जो अति है उसके लिए बात अलग है, लेकिन यदि वो अब्रह्मानंद को कह देते तो बहुत बड़ा नुकसान होता, उसका अनैतिक प्रयोग होता। फिर तीर्थंकर भी अब्रह्मानंद से उत्पन्न हुए, मुनि महाराजों की उत्पत्ति हुई वो भी, और जो समाज में शाकाहार है, मातृत्वपना, पितृत्वपना। देखो, एक संतान को उत्पन्न करने के बाद उन दंपति का पद गिरता नहीं है, पद बढ़ता है। पहले वो पत्नी थी और बेटे का गर्भ में आते ही वो क्या बन जाती है? माँ। पहला पति था, फिर बन जाता पिता। इसलिए
सृष्टि का एक ऐसा अनिवार्य प्रक्रिया है जिसको हम रौद्र ध्यान में नहीं कह सकते। अन्यथा तीर्थंकर आदियों का जन्म भी रौद्र ध्यान पूर्वक माना जाएगा। अब अलग से उसको कह दिया अति कार्य के लिए जो उच्छृंखल हैं उनके लिए तो अलग रूप से निषेध किया ही है, इसलिए उसको ब्रह्मानंद में नहीं रखा। महर्षि उचित मार्गदर्शन देकर हमें कृतार्थ करें। हाँ, सबको आशीर्वाद, अच्छा कार्य करें। इसके बाद तैयार रहेंगे एडवोकेट श्रीमान पी.के. जैन साहब। इसके बाद श्रीमती वितू जी सिंघई। कौन है? एक आज के आहार उपलक्ष्य में हमारे नरियल वाले परिवार द्वारा भक्ति कलश की राशि 1,01,000 और 31,000 रुपए की राशि त्यागी वृत्ति भोजनालय में दान स्वरूप घोषणा की है। सभी लोग आ जाएं और श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद लें। एक और ब्रह्मानंद के संबंध में मिलता है कि प्रतिकार, अभी मैंने कहा वेदना का प्रतिकार, हिंसा करना कोई वेदना नहीं है, काम एक वेदना है और वेदना के प्रतिकार के रूप में वो अब ब्रह्म को अपनाता है, इसलिए वह उसके लिए रौद्र ध्यान में। हिंसा कोई जीवन की बीमारी नहीं है, झूठ नहीं बोलेंगे तो कोई बीमारी नहीं है, वेदना नहीं है, चोरी कोई बीमारी नहीं है, परिग्रह को भी कोई बीमारी नहीं है, लेकिन काम को रोक कहा। आपने पूजा में देखा क्षुधा, आपको यदि आनंद की बात कहो तो आपको रोटी मिलने के बाद भी तो आनंद आता है, पेट भर गया, मजा आ गया, इसको रौद्र ध्यान नहीं किया। अच्छा ठंडा पानी पीने मिल जाता है तो भी आनंद आता है, इसको रौद्र ध्यान नहीं कहा। इसी प्रकार क्षुधा रोग निवारण के लिए जो ग्रहण किया जाता है वो रौद्र ध्यान नहीं है। क्षुधा रोग निवारणाय नैवेद्यम निरुपामति, तो क्षुधा एक रोग है और रोग के निवारण के लिए जो दवाई ली जाती है रोटी आदि, वो कोई, और उसमें जो सुख मिलता है वो रौद्र ध्यान नहीं। इसी प्रकार जैन दर्शन में काम को भी क्या कहा, काम रोग विध्वंसनाय पुष्पम निरुपामति, तो जैसे क्षुधा और काम रोग को रोग की संज्ञा दे दी, इसलिए उसका जो निवारण अब्रह्म के द्वारा करता है वो औषधि के रूप के समान होता है, इसलिए इसको अब्रह्मानंद में नहीं रखा, ऐसा कहा जा सकता है। बाकी के लिए यदि सामान से पूछते हैं तो परिग्रहानंद के अंदर इसको शामिल किया जा सकता है। श्री शिखर चंद, विजय नरियल वाले, प्रकाश चंद, पीयूष जैन, हरिहन जैन, चांदनी सुरभि, सिद्धि जैन, गुनगुन लाड़ू, रति जैन, समस्त नारियल वाले परिवार। जिज्ञासा करें श्रीमती वितू जी सिंघई। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान संतोष जी जैन आजादपुरा। भक्ति कलश में जो नाम प्राप्त हुए हैं श्रीमान सुरेश जी, रमेश जी, योगेश जी, जयेश जी, हर्षल सराफ, नूतन ज्वेलर्स परिवार, श्रीमती वीणा जी, संदीप जैन, रचना जी, सौरभ जी लखनऊ, श्रीमान डॉक्टर भागचंद जी, अरविंद जी रायपुर, श्रीमती अनीता जी, सौरभ जैन सहेली, महक जैन, रूही जैन, वेद जैन, समस्त सहेली परिवार, श्रीमान मुन्नालाल जी, निखिल जी, नैन्सी, अखिल जैन, समस्त टीकमगढ़ परिवार, श्रीमान महेंद्र जी, गुड़माला जी, अंकुर जी, रूपाली जी एंड समस्त ललितपुर, श्रीमान विपिन जी, कोमलचंद जी, बानपुर परिवार, श्रीमान रविंद्र जी, रजनी जी, मुक्ता ट्रेडर्स परिवार, श्रीमान अरुण जी, प्रतीक जी, इमलिया परिवार, श्रीमान ओम प्रकाश जी, अंशुल जैन, भदौरा, मेहरोनी परिवार। जिज्ञासा करें। मेरे आराध्य गुरु के चरणों में मेरा त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि प्रकृति ने स्त्री को जन्म का अधिकार दिया है, लेकिन मृत्यु के अंतिम समय में उसको शामिल नहीं किया जाता है। इस सत्य से उसको क्यों अनभिज्ञ, उसको इससे क्यों छुपाया जाता? क्या उसके शरीर का मोह छूट जाएगा? क्या जो शरीर का राग है जिससे हम कहते हैं कि लिपस्टिक नहीं लगाओ, ये इसमें खून डाला रहता? उसके दो कारण हैं। पहली कारण, स्त्रियों का हृदय इतना कमजोर होता है कि यदि वो अर्थी में गई और आग लगाए तो उधर अर्थी को जलाएंगे कि इसको संभालेंगे। दूसरा कारण है कि स्त्रियों के साथ में राग भाव की तीव्रता होती है और वह वहाँ कुछ भी अनर्थ कर सकती है।
मान लो बेटा है, पति है, हो सकता है कि वह इतना सहन न कर पाए और स्वयं अग्नि में कूद जाए, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि पूर्व में कई रानियां अपने पति के साथ खुशी खुशी अग्नि में कूद जाती थी। उनकी राग की प्रबलता रहती थी, इसलिए, और सामान्य रूप से इसलिए उनको मरघट में नहीं ले जाते। और दूसरी बात है, मरघट में जाने के बाद सबसे ज़्यादा स्त्रियों को एक शक रहता, मुझे तो भूत चिपक गया, क्योंकि फलाने जगह पैर पड़ गया था। अब मरघट में तो सारे पैर ही पड़ेंगे, क्योंकि इधर चिता। तो पुरुष लोग ऐसे नहीं डरते, पुरुष लोग नहीं डरते कहीं पैर पड़ गया। महिलाएं जाना मुझे वहाँ पैर पड़ गया था इसलिए हो गया। तो मानसिक कमजोरी से, और वहाँ तुम जलाने ले गए और लौट करके भूतनी बन गई तो कौन आफत करेगा। इसलिए पूर्वजों ने कहा, कमला चलत न पैड जाए मर घट तक परिवार। गुरुवर, मेरे आज के परिवेश में दूसरा प्रश्न ये है कि जो आपने आज सुबह के प्रवचनों में कहा था कि महासौभाग्य का प्रतीक है एक पुत्र संतान को उत्पन्न करना, लेकिन यदि पुत्र ही पुत्र हो, पुत्री हो ही नहीं, जिस तरह से जैन धर्म में जो आंकड़ों में अंतर आया है 3 पुरुष में 1 स्त्री का, और मतलब दूसरे जाति की लड़कियों को अपने धर्म में लाने के लिए कई प्रयत्न किए जा रहे हैं, प्रलोभन के द्वारा, धन के द्वारा अपने घर में लाया जा रहा है, और उन्हें मतलब उनके धार्मिक आचरण भी नहीं है। इस संबंध में बहुत बार बोल चुका हूँ, ये स्थितियाँ। तो क्या ये वंश इन्हीं पर रहेगा? अब मतलब जैन कुल को आगे बढ़ाने के लिए क्या इन पर आधारित रहना पड़ेगा? नहीं, जैन कुल को बढ़ाने का सबसे बड़ा तरीका है परिवार नियोजन खत्म करो। या तो ब्रह्मचर्य व्रत लो, संतान रोकना है तो ब्रह्मचर्य व्रत लो के रोको, और संतान नहीं रोकना है, नहीं ब्रह्मचर्य व्रत लेना है तो फिर संतान को मत रोको। परिवार नियोजन रोकना बहुत बड़ा पाप है, अपराध है। हाँ, संयम ले लीजिए, फिर कोई बात नहीं, संयम तो ले नहीं रहे हैं और संतान की उत्पत्ति को रोक रहे हैं, तो आप बहुत बड़ा एक कुल परंपरा को रोकना, मैं इसके ऊपर कई बार प्रवचन दे चुका हूँ, और इस पर समाज को आज नहीं कल विचार करना पड़ेगा। सरकार तो वैसे ही विचार कर रही है, और अब तो ऐसा करना पड़ेगा कि आगे जाके जिसके ज़्यादा बच्चियां होंगी उसको जल्दी नौकरी मिलेगी। आरक्षण कर दिया जाएगा, ऐसे वो आरक्षण होता ना, ऐसे ही कर दिया जाएगा कि जिनके ज़्यादा बच्चियां हैं उनका आरक्षण है। क्योंकि जब स्थिति बिल्कुल ही विकट हो जाएगी तो सरकार को कोई ना कोई प्रलोभन या कोई ना कोई कानून निकालना पड़ेगा। एक दिन ऐसा आएगा, सरकार नियम बनाएगा, जैसे अभी बनाया ना कि 2 से ज़्यादा हैं तो चुनाव नहीं लड़ेगा, 2 से ज़्यादा हैं तो उसको नौकरी नहीं मिलेगी। एक दिन ऐसा आएगा जिसके यहाँ बच्चे लड़के ही लड़के हैं उनको नौकरी नहीं मिलेगी, वो चुनाव नहीं लड़ सकेगा। करेगा नियम, सरकार कोई ना कोई हथकंडे अपनाएगा, क्योंकि बैलेंस जो बिगड़ रहा है इससे कहीं ना कहीं होगा, और बैलेंस तुम्हारी भूल है, कुदरत की भूल नहीं। श्रीमान संतोष जी जैन आजादपुरा, इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती ऊषा जैन, आनंद कुमार जैन, कटरा बाजार। महाराज श्री पूज्य मुनि श्री सुधासागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु। 108 मुनि पूज्य श्री पूज्य सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु। हे गुरुदेव, हमारा प्रश्न आपके प्रवचनों से है। आपने प्रवचन में कहा है कि एकेडमी चैत्यालय के कपाट कभी बंद नहीं होते हैं। हमारे क्षेत्रपाल मंदिर में पिछले 10 वर्षों से अखंड भक्तामर पाठ चल रहा है और वहाँ के दरवाजे अभी तक बंद नहीं हुए। तो हे पूज्य गुरुदेव, हमारे क्षेत्रपाल मंदिर को क्या अकेतम चैत्यालय घोषित किया सकता है? अकेतम चैत्यालय तो नहीं कह सकते, अकेतम चैत्यालय के समान। समान कहना अलग चीज़ है और अकेतम चैत्यालय कहना अलग चीज़ है। तो अकेतम चैत्यालय के समान कह सकते कि वहाँ कपाट नहीं बंद होते, यहाँ भी नहीं होते। पर अकेतम चैत्यालय की एक बहुत बड़ी व्यवस्था होती है, क्योंकि वो भगवान जहाँ बैठते हैं वहाँ पर
अनादि अनंत काल से वहीं रहते हैं, वहीं रहेंगे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। अपन ने तो अभिनंदननाथ भगवान को उठाया है, अब उन अभिनंदननाथ भगवान को बैठा लेंगे, अभी वहाँ फिर उठा के बैठा लेंगे। हाँ, अब इस अभिनंदन भगवान को बैठाने की होड़ लग रही है। लोग कह रहे हैं महाराज जी इस अभिनंदन भगवान को उठाने के लिए, बैठाने के लिए क्या निछावर राशि है। और अब तो अभिनंदन नाथ भगवान इतने शक्तिमान होके बैठ रहे हैं, इतने शक्तिमान 10 साल से जिनके सामने भक्तांबर पड़ रहा है। अब वे जिस समय मूल वेदी पे जाएंगे, मूल गर्भालय में जाएंगे, उस समय तो वो कोई बहुत 10-10 भवों का कोई पुण्यात्मा होगा जो अभिनंदन नाथ भगवान को कमलासन पर विराजमान करेगा। और अब विराजमान होंगे हजारों हजारों साल के लिए। भावना यही है कि जब तक सूरज चांद रहेगा अभिनंदन नाथ भगवान वहां विराजमान रहे। जय हो। इनकी बहुत बड़ी कल परसों चर्चा चल रही थी कि इनको विराजमान करने के लिए वो तो अपन अब बनाएंगे, जो अपन ने बैठाले हैं ना अभी 15 फुट वाले, वो तो बनाएंगे, उनमें एनर्जी अभी आएगी, इनमें तो बहुत पूज्य, बहुत पूज्य। कौन कितने भाग्यशाली, कोई महान भाग्यशाली होगा जो इन भगवान को उठा करके और अब विराजमान करेगा। वो वेदी देगा, कमल देगा और भगवान को विराजमान करेगा। तो ये और फिर वहाँ जाकर के फिर भक्तांबर पाठ चालू होगा। तो ये अकृत्रिम चैत्यालय के समान, बल्कि एक और कह दूं, अकृत्रिम चैत्यालय से कम नहीं है ये मूर्ति। और कह दूं अकृत्रिम चैत्यालयों से बहुत आगे की है। अकृत्रिम चैत्यालय कहाँ लगते हैं इस मूर्ति के सामने। आज तक कोई अकृत्रिम चैत्यालय में अतिशय क्षेत्र नहीं है। अकृत्रिम चैत्यालय में कहीं अतिशय क्षेत्र नहीं है। और कोई अकृत्रिम चैत्यालय नहीं है जिसमें 24 घंटे भक्तांबर पाठ या 24 घंटे एक पाठ चलता रहा हो। 24 घंटे कपाट खुले रहते। किनके लिए? क्योंकि वहाँ दिन रात का भेद, तो देव आते रहते हैं, जाते रहते, आने जाने की अपेक्षा से वहाँ के कपाट खुले रहते हैं। लेकिन ऐसा भारत विश्व में एक भी मंदिर नहीं है अकृत्रिम चैत्यालयों में जहाँ 24 घंटे अखंड कोई एक पाठ चलता हो, नमोकार मंत्र का या किसी का। इसलिए अपने भारत देश के अभिनंदन नाथ भगवान जैसे भगवान का मंदिर ये अकृत्रिम चैत्यालयों से कहाँ लगता है। ये अतिशयकारी है, वो एक चैत्यालय है। इसलिए इनकी तो महिमा बहुत अधिक है। ललितपुर वालों से मैंने कई बार कहा, मत चूको रे, एक भी घर का व्यक्ति ना हो 24 घंटे में एक बार इन प्रभु के सामने भक्तांबर आके पढ़ो पढ़ो। बहुत बड़ी निधि है, अद्भुत शक्ति है। तो अब इनको तो अपन उठाएंगे भी और विराजमान करेंगे। प्रसंग आया तो हमने कह दिया कि भाग्यशाली जीव, वो मूर्ति अलग है और ये मूर्ति अलग है। इनको अब वहाँ विराजमान होंगे, लेकिन वो करेगा तो कोई भाग्यवान श्रावक ही। कौन करेगा? जरूर दुनिया में पैदा हो चुका है जो करेगा। श्रीमती उषा जैन, कटरा बाजार। महाराज श्री श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर के द्वारा प्रतिवर्ष दशलक्षण पर्व के दौरान पूरे भारतवर्ष में सभी नगरों और ग्रामों में विद्वान भेजे जाते हैं जो अभूतपूर्व प्रभावना 10 धर्म के दौरान करते हैं। उनकी वक्तृत्व शैली में और निखार आ सके, इस उद्देश्य से आज 1 अगस्त से लेकर के 28 अगस्त तक दशलक्षण धर्म प्रवचन प्रशिक्षण ऑनलाइन प्रारंभ किया गया है, जिसमें देश के हमारे वरिष्ठतम विद्वान डॉक्टर जयकुमार जी, डॉक्टर शीतलचंद जी, प्राचार्य अरुण कुमार जी, ऐसे सभी वरिष्ठतम विद्वानों का उनको प्रशिक्षण प्राप्त होगा, निर्देशन मिलेगा, मार्गदर्शन मिलेगा। आज उसी का बैनर का विमोचन यहाँ पर किया जा रहा है और श्रमण संस्कृति संस्थान के समस्त स्थानीय विद्वान और साथ में हमारे पंचायत समिति के यशस्वी अध्यक्ष, अन्य पदाधिकारीगण आगे आएंगे और इस बैनर का विमोचन करेंगे। स्नातक परिषद ने इन सब लोगों ने जो आपके सामने इसलिए उपक्रम रचा
कुछ लोग, ये प्रशिक्षण है ना, प्रशिक्षण स्नातकों का। स्नातकों का देखो कई स्नातक जो हैं दो प्रकार की भूल कर रहे हैं। स्नातक होने के बाद भी 10 लाक्षण परम प्रवचनों पर नहीं जाते। उनसे हम पूछते हैं कि क्यों नहीं जाते, तो बोले महाराज जी हम अब धंधे पानी में लगे हैं इसलिए अब प्रवचन करने में शर्म आती है। दूसरे कहते हैं महाराज जी अब हम बहुत साल हो गए, हम तो भूल ही गए कि जैन धर्म क्या था, हमसे प्रवचन करने आते ही नहीं है, हम प्रवचन करना भूल गए। तो उन सारे स्नातकों से मेरा कहना है कि सांगानेर के संस्थान ने तुम्हें 5 साल दिए हैं, 5 साल तुम्हें सब कुछ दिया है। क्या थे तुम, खुद अपनी गिरेबान झांको, खुद अपने हृदय को पहचानो छाती पे हाथ रखकर कि तुम क्या थे और सांगानेर संस्थान ने तुम्हें क्या बना दिया। इसके बदले में वो कुछ नहीं चाहता है, मात्र 10 दिन का कैसे ही समय निकालकर समाज को श्रमण संस्कृति का आगाज करो, घोष करो। प्रवचन देना तुम्हें नहीं आता है, उसी के लिए स्नातक परिषद ने ये प्रशिक्षण रखा है, जिससे जो लोग प्रवचन देना भूल गए हैं या प्रवचन देने में संकोच आता है या प्रवचन नहीं दे पाते हैं, वे आज के जो उपक्रम चलाया जा रहा है ऑनलाइन, इस उपक्रम से सीखें, अपने सीनियरों से सलाह करें और एक नियम लें। सारे स्नातकों से मेरा कहना है 10 दिन, ओनली 10 दिन, इनको मत छोड़ना। यही तुम्हारा संस्थान के प्रति उपकार का बदला है। सज्जन पुरुष किए हुए उपकार को कभी भूलते नहीं हैं। तुम तो विद्वान हो, पढ़ने के बाद संस्थान को ही भूल गए, संस्थान के लक्ष्य को भूल गए, संस्थान के उपकार को भूल गए। 5 साल तुम्हें इसलिए पढ़ाया गया था कि कम से कम साल भर में 10 दिन तुम मंदिरों में जाकर के अपनी श्रमण संस्कृति का शंखनाद करोगे, आगाज करोगे। आप प्रशिक्षण के माध्यम से आप ये नहीं कह सकते हो हमें प्रवचन करना नहीं आता है, आपको सिखाया जा रहा है ऑनलाइन, सब सीखे। और मेरा भाव है 100% स्नातक इस वर्ष कहीं ना कहीं प्रवचनों में जाना चाहिए। यदि कोई तुम्हें स्थान नहीं दे पाए संस्थान से, तो आप संस्थान को सूचना दे सकते हो, मुझे स्थान दीजिए, मैं प्रवचन में जाने को तैयार हूँ। कई लोग 10-10, 15-15 साल से गए ही नहीं, तो फिर संस्थान ने भी उनको कहना बंद कर दिया। तो आप कह सकते हो कि साहब अभी तक हम नहीं गए, लेकिन हमें गुरु ने आगाज दिला दिया, गुरु ने हमारे लिए आगाज किया है कि अपने उपकार को मत भूलो। अब मैं इस साल से 10 लाख क्षण पर के प्रवचन में जाऊंगा, मुझे उचित स्थान दिया जाए, ऐसा होना चाहिए। इस प्रशिक्षण का मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ, इस प्रशिक्षण का फल ये निकले कि 100% स्नातक कहीं ना कहीं प्रवचनों को जाए, ऐसी भावना करके आशीर्वाद दे रहा हूँ। महाराज श्री आपका आशीर्वाद निश्चित रूप से फलीभूत होगा। जो भी महानुभाव भारतवर्ष में सांगानेर संस्थान से विद्वान आमंत्रित करना चाहते हैं, वो 2 नंबर लिख लें। श्रीमान संजीव जैन शास्त्री, आपका नंबर है 8111445798, 8111445798। एवं दीपक जी शास्त्री 9694737979, 9694737979। आप सांगानेर के इन दोनों विद्वानों से संपर्क करके विद्वानों को अपने नगर में बुला सकते हैं। अगली जिज्ञासा करेंगे हमारे श्रीमान सीलचंद जी दाऊ। हमारे आराध्य गुरु को हमारी और मेरी परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है महाराज जी, भोग भूमि में युगल जोड़ा पैदा होता है माता पिता से, तो माता पिता का निधन हो जाता है, तो इस स्थिति में उनकी संक्लेश परिणामों से मरण होता है, तो क्या स्थिति बनती होगी, कौन सी गति मिलती होगी? कोई संक्लेश परिणाम नहीं होता, उनका संक्लेश परिणाम होता ही नहीं। वो तो पहले 9 महीने पहले जान जाते हैं कि अब मेरी मृत्यु का समय आ गया, और वहाँ उनको मालूम नहीं चलता। यहाँ बेटे का जन्म होता है, उनका शरीर कपूर के समान उड़ जाता है, और बच्चों को अपने कुदरत से ही, वहाँ कोई चूहे तो होते नहीं, चींटी मकोड़े होते नहीं,
कि बच्चों को कोई काट लेगा, मलमूत्र उनको होता नहीं, गंदगी उनके शरीर से निकलती नहीं, बीमार वो होते नहीं, प्रदूषित हवा वहाँ चलती नहीं, कोरोना वहाँ होता नहीं, कोई बीमारी वहाँ होता नहीं। इसलिए वे बालक 49 दिन में अधिकतम अपना जीवन पूर्ण यंग कर लेते हैं और माता पिता को कोई एहसास नहीं होता ऐसा। श्रीमान सुनील कुमार संध्या जैन सेजल वर्धमान जैन शिक्षक पूरा बिरदा, श्रीमती शीलाबाई सुनील नीले सौरभ शुभ मणिक समैया रंगबाले ललितपुर, श्री विकास कुमार संजीव कुमार आदिश कुमार संवेद अनिकेत अक्षत बंसल एजेंसी ललितपुर, श्री नवीन कुमार जैन स्वर्गीय श्री शिखरचंद जैन ललितपुर, ब्रह्मचारिणी किरण दीदी राजेश जैन रेखा जैन रचित जैन श्रुति जैन, श्रीमती क्षमा रानी जैन उषा जैन राजमल जैन आस्था आदित्य जैन, श्री वीरेन जैन ममता जैन चढ़ो वाले ललितपुर, श्री विवेक विराट अंजुला समैया परिवार, श्री अशोक कुमार अभिषेक कुमार ललितपुर, श्री सनत कुमार राजेश कुमार सौमिल जैन ललितपुर, सभी ये भक्ति कलश के पुण्यार्जक हैं। दाऊ से इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती विनोद रानी जैन जखौरा। मेरे गुरुवर को निरापक मुनि पोंगा सुदासा महाराज एवं नगर गौरव पूज सागर महाराज को त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आपने 30 तारीख को रक्षा सूत्र के बंद को तो बता दिया था, लेकिन यह नहीं बताया था कि रक्षाबंधन पर्व यह कब से शुरू हुआ और जो 700 मुनियों पर उपसर्ग आया था उसको हम लोग क्या श्रावक लोग क्या उसके बारे में करें। हे गुरुवर, समाधान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। विगत चतुर्मासों में इसको हम सुमन संस्कृति सप्ताह के रूप में मनाते हैं। आज कौन सी सप्तमी? चौथ। अष्टमी के बाद श्रावण शुक्ला अष्टमी काला दिवस माना जाता है। काला दिवस इसलिए है कि अष्टमी से 700 मुनियों पर उपसर्ग शुरू हो चुका था और वह उपसर्ग की सारी भयानकता देखते हुए 7 दिन तक चला। 14 की रात्रि में जो घटना घटी वो हो सकता है अपन आगे समझेंगे, मालूम भी आपको। पूनम के दिन जो उपसर्ग दूर हुआ उसके उपलक्ष्य में ये रक्षाबंधन मनाया जाता है। विष्णु कुमार मुनि ने सबको रक्षा सूत्र बंधवा करके और संकल्प कराया था सुमन संस्कृति की रक्षा का, और वो 700 मुनियों की सेवा की वात्सल्य में प्रसिद्ध हुए और 700 मुनियों की जो महान उपसर्ग जीत करके ऐसे उपसर्ग में भी वो डिगे नहीं। तो ऐसे उपसर्ग विजेताओं को कम से कम ऐसे उपसर्ग में जीवित रहना मुश्किल है। वे महाराज 700 के 700 जीवित रहे, उनकी पूजा करना चाहिए। 700 मुनियों की पूजा रक्षाबंधन पर होती है और उनकी पूजा को हमने लोगों को मालूम ही नहीं। रक्षाबंधन तो मात भाई बहन का रक्षाबंधन है। 98 में जब हम सीकर के अंदर थे, वहाँ लोगों से मैंने पूछा, भाई कल रक्षाबंधन है क्या है? बोले हाँ ठीक है, मैं भैया से बहन से राखी बंधवाने जाऊँगा, ये करूँगा। एक ने भी नहीं कहा कि क्या है। बस उसी दिन एक दिन पहले की घटना है। मैंने प्रवचन दिया, कम से कम तुम उपसर्ग नहीं जीत सकते हो तो जिन्होंने उपसर्ग जीता है उनको एक एक अर्घ चढ़ा करके नमोस्तु तो कर लो। एक एक नाम से नमोस्तु करो उनको, एक एक उपसर्ग को। और इनकी कहानी पढ़ करके मेरा तो मन होता है, मैं और किसी विधान पूजाओं में तो नहीं बैठता हूँ, लेकिन रक्षाबंधन की यदि आप पूजा करोगे, 700 मुनियों को अर्घ चढ़ाओगे, तो जरूर मैं बैठता हूँ और एक एक मुनिराज का नाम से उनकी नंबर से मैं भी उनको नमोस्तु करता हूँ। आप लोग भी अभी विगत चतुर्मासों में लोग अपने खुद के 700 श्रीफल चढ़ाओ। एक नहीं, आप लोग तो क्या करते हो, 300 चावल रखते हो। सप्त सैकड़ा मुनिसो जान रक्षा करी विष्णु भगवान परम गुरु होए। ओम ह्रीम कंपनाचार्य आदि सप्त से अरे एक एक ने उपसर्ग जीता था। समूह रूप में एक अर्घ मत चढ़ाओ,
700 के लिए अलग अलग अर्घ चढ़ाओ। उन्होंने सबने अवसर अलग अलग जीते थे। ये बात चल रही है, ललितपुर है। अब यहाँ पर यदि आपको रक्षाबंधन के दिन आपके खुद के श्रीफल होना चाहिए, आप 700 श्रीफल लेके आइए। यहाँ 700 श्रीफल के नाम बोले जाएंगे और बोला जाएगा कि फलाने महाराज को अर्घम निरुपामती आप लोग चढ़ाएंगे, आपका परिवार चढ़ाएगा। बहुत बड़ा आनंद आता है। लाखों श्रीफल, एक 3 घंटे का कार्यक्रम होता है। सुबह 7 बजे शुरू होता है, लगभग 10-11 बज जाते हैं और 3 घंटे तक निरंतर उनके अर्घ चढ़ते रहते हैं। अब आपके जितने परिवार हो जाएंगे उतने परिवार लोग यहाँ देखो, जो मुनि भक्त होते हैं, मुनि भक्त मात अकेले जय जय गुरुदेव बोलने को लिए नहीं है। जब ऐसे मुनिराज हमें मिलेंगे तो कम से कम उनको एक एक अर्घ चढ़ाने का, श्रीफल सहित अर्घ चढ़ाने का भाव करना चाहिए। उन्होंने इतना बड़ा अवसर जीता, हम तो एक नरियल ही चढ़ा रहे हैं, इतने में भाग्य मानना चाहिए। नमस्ते गुरुदेव, आपकी जो भावना है और हम सब गुरु भक्त हैं, जय जय गुरुदेव केवल नहीं करते हैं। सर्वप्रथम 700 श्रीफल चढ़ाने का सौभाग्य 11,111 रुपये में श्रीमान सीलचंद जी अनोरा परिवार द्वारा हासिल किया है। और जिनके भी भाव हों वो अपने नाम की पर्ची दे देंगे, उनके नाम कल घोषित किए जाएंगे। श्रीमान चंपालाल जी, कमलेश जी, लोकेश जी, समस्त जरावली परिवार भी 11,111 में 700 श्रीफल चढ़ाने की इन्होंने घोषणा की है। और अगली श्रीमान मुन्ना लाल जी जैन सठियाना एडवोकेट द्वारा भी एक 700 श्रीफल उनके परिवार द्वारा चढ़ाने की घोषणा की है, 11,111 रुपये। और एक सर्वोदय कलश में भी उन्होंने 1,51,000 रुपये नगद जमा करा दिए हैं सठियाना परिवार। जिज्ञासा रखेंगे श्रीमती विनोद रानी जैन जखौरा। इसके बाद तैयार रहेंगे गौरव अध्यक्ष सुबोधय तीर्थेद वीनागंज श्रीमान मनोज जी। दो मुनिराजों के चरणों में मेरा कोर्सा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जैसे अपन पूजन की थाली में 7 गई बनाना चाहिए, ओम बनाते थे, उसमें क्या दोष लगेगा? ओम बना देते? हाँ। ओम तो नहीं बनाना चाहिए, वो बीजाक्षर है। 7 ही बना देना चाहिए, वो मांगलिक होता है। नमोस्तु। श्रीमान मनोज जी, गौरव अध्यक्ष सुबोधय तीर्थेद वीनागंज। इसके बाद तैयार रहे कुमारी अंशिता जैन गुगरवारा। अगली जिज्ञासा करें कुमारी अंशिता जैन। एक सर्वोदय कलश में एक नाम आया है, श्रीमती कमलाबाई राजेश कुमार ज्योति हनी मुस्कान बड़कुल परिवार और तालापुरा ललितपुर। और एक नाम आया है श्रीमती कमलाबाई राकेश कुमार नीलम अंशुल चिंकी शुभम सनी बड़कुल परिवार। जिज्ञासा कर गुरुदेव के चरणों में सुबोधय तीर्थेद कमेटी बीनागंज, जैन समाज बीनागंज और मेरे परिवार का कोटि कोटि नमोस्तु। गुरुवार सुबोधय कमेटी से जुड़ने के बाद आपके दर्शन कुछ ही महीने के अंतराल से होते रहते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में जाते हैं तो वहाँ भी चमत्कार होते हैं, उत्तर प्रदेश में आते हैं तो वहाँ भी चमत्कार होते हैं, और राजस्थान में तो गुरुदेव अथाह चमत्कार होते हैं। आप हर क्षेत्र की एनर्जी के बारे में बताते हैं कि यहाँ के प्रभु जी में इतनी एनर्जी है, लेकिन मेरे गुरु में कितनी एनर्जी है, हम भक्त जानना चाहते हैं। गुरुदेव कृपा करें गुरुदेव। देखो, वैद्य कभी अपनी स्वयं की नाड़ी नहीं देखता, और मेरी एनर्जी को क्या नापोगे? इतने सारे जो चमत्कार हो रहे हैं उन्हीं से अंदाजा लगा लो ना, बात क्या कर रहे हो। और ना तो मैंने अपनी एनर्जी नापी है और ना नापना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो चाहता हूँ कि यह एनर्जी बढ़ते बढ़ते अनंत चतुष्टय में एक अनंत वीर नाम की गुण आता है, वो मेरा प्रकट हो जाए, उस दिन मैं नाप के बता दूंगा। कुमारी अंशिता जैन गोगरवारा। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान सुनील जैन धेलू अशोकनगर। श्रीमान वीरेंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार, प्रदीप कुमार, संजीव कुमार, अभिषेक कुमार अनोरा परिवार ऑडिटर महोदय पंचायत समिति द्वारा भी 700 श्रीफल आपके परम भक्त जो ब्यावर में हैं श्रीमान कमल कुमार जी राम का परिवार की ओर से भी 11,111 रुपए की राशि से
700 श्रीफल अर्पण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जिज्ञासा करें कुमारी अंशिता जैन गोगरबारा। द्वैमुनि राजों के चरणों में कोटि सा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महर्षि, मेरी जिज्ञासा यह है कि जब हम किसी भी कार्य की शुरुआत करते हैं तो हम अपना लक्ष्य रखते हैं और हमें लगता है कि हम सफल होंगे, इस भावना से शुरुआत करते हैं। लेकिन महर्षि जब कोई कुछ कह देता है, किसी को बताते हैं या पता चलता है, तो लोग महर्षि कुछ कह देते हैं, जिससे घर वाले भी डिमोटिवेट हो जाते हैं, फिर अपने भाव में भी परिवर्तन हो जाता है। महर्षि ऐसे में कैसे अपने भावों को बनाए रखें? अपना लक्ष्य यदि दृढ़ है तो दुनिया तो कुछ कहती। यदि ऐसा ध्यान रहेंगे तो हम लोग मुनि ही नहीं बन पाते, विहार ही नहीं कर पाते। अपना लक्ष्य यदि दृढ़ता के साथ है तो दुनिया क्या कह रही है उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि एक दिन हमारी दृढ़ता में जब हम सफलता का प्राप्त करेंगे तो सारी दुनिया अपनी भूल को स्वीकार करेगी। हम अपने मन को रोक सकते हैं, हम अपने कानों को रोक सकते हैं, दुनिया के मुख को रोकने का अधिकार हमें नहीं है। इसलिए हम ऐसी बातों को न सुने जो हमें हतोत्साहित करे। हम अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ते जाएं और एक दिन सफलता प्राप्त करके दिखाएं, जिससे उनके मुख अपने आप बंद हो जाए। 11,000 रुपये श्रीमान देवेंद्र कुमार जी, श्रीश कुमार जी, मनीष कुमार जी, सिंघई परिवार। 11,000 रुपये श्रीमान अनूप नमन, रजपुरा मामा भांजा परिवार। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान सुनील जी, घैलू, अशोकनगर। इसके बाद तैयार रहें वैशाली जैन। इसमें तुम क्या करोगे, क्या दोगे उनको? नरियल देंगे 700 और चढ़ाने का स्थान देंगे, खड़े होने का। साथ में अर्घ भी दोगे? अर्घ भी देंगे, अर्घ देंगे ना, अर्घ भी देंगे जी महाराज। श्रीमान चंपालाल, कमलेश कुमार, लोकेश कुमार, राहुल, रोहित, राजीव, अंश, माही, लाभांश, चीची, चीकू, जरावली परिवार। जिज्ञासा करें सुनील जी घैलू नहीं है, वैशाली जैन। ये व्यवस्था तो उन्होंने इसलिए बना दी कि सब लोग अलग अलग 700 रुपये कहाँ से खरीदेंगे, इसलिए कमेटी एक साथ ला करके रख देगी। सब ठगे जाएंगे महाराज, अलग अलग ले आएंगे तो हम इकट्ठे मंगा देंगे। तो महाराज जी कह रहे हैं कि ये लाएंगे तो 14,000 के आएंगे। पूज्य मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि कुछ लोग जिंदगी भर धर्म करते हैं, लेकिन अंत समय देखा जाता है कि वो बिस्तर से नहीं उठ पाते हैं, तो उनके कौन से धर्म का उदय रहता है? और घर वाले भी बोलते हैं उनके धर्म करने से क्या फायदा, इससे अच्छे तो हमें तो घर वालों क्या दोष लगता है, उन्हें कैसे समझाया जाए? नमोस्तु। नहीं, इससे धर्म से कोई संबंध नहीं है। अंत में जो उनकी शक्ति क्षीण हुई है वो उनके अलग कर्म का उदय है। जो उन्होंने धर्म किया है वो उनके स्टोर में है, वो बंधा हुआ धर्म कहीं नहीं गया। जितनी कमाई उन्होंने की है वो उनके अंदर विद्यमान रहती है। अब रही बात वृद्धावस्था में, आयु कर्म के निश्चय क्षीण हो जाते हैं तो आता ही है, और जब तक वो वृद्धावस्था नहीं आएगी, कपड़ा फटेगा नहीं तो आप लोग छोड़ोगे भी नहीं। कपड़ा जब तक शरीर जीर्ण शीर्ण नहीं होगा तो फिर उसको छूटता भी तो नहीं है। इसलिए प्रकृति का नियम है, उससे अंदाज नहीं लगाना चाहिए। तो घर वालों कौन सा दोष? श्रीमान जिनेंद्र कुमार जी, सिंघई रेसू, घर वालों क्या दोष लगता है? वो ऐसा बोलते हैं कि धर्म करने से क्या फायदा? लास्ट टाइम घर वाले ये बोलते हैं धर्म करने से क्या फायदा, तो उनको क्या दोष लगेगा? हाँ तो पाप करो, क्या है, दो में से एक तो कुछ करो। धर्म करने से फायदा नहीं है तो फिर क्या करने से फायदा है, वो तुम बता दो। तो क्या जो धर्म नहीं करते हैं उनका बुढ़ापा क्या अच्छा ही निकलता है? ऐसी बात नहीं है। धर्म अलग चीज़ है और कर्म अलग चीज़ है। कर्म हमारे अतीत के किए के अपराधों की सजा है और धर्म हमारे भविष्य के लिए एक सुख पाने का उपक्रम है। इसलिए दोनों भिन्न भिन्न हैं। वो अज्ञानी लोग हैं जो ऐसा कहते हैं। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान जिनेंद्र, सिंघई रेसू, सिंघई गदियाना परिवार, 11,000 रुपये। श्रीमान अशोक जी, सुधा जी, देलवारा वाले अध्यक्ष बर्नी कॉलेज समिति परिवार, 11,000 रुपये। श्री अनूप जी, नमन जी, सराब परिवार, 11,000 रुपये। जिज्ञासा करें श्रीमान अनुराग जी, अदिति एजेंसी। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान रवि जी, सकरार, झांसी।
चतुर्थकालीन चर्या पालक चतुर्थ निर्यापक श्रवण वर्तमान के समंत भद्र ममिष्ट देव श्री पूज्यवर के श्री चरणों में कोटिसा नमोस्तु करते हुए भगवान पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव में जो भगवान के माता पिता बनते हैं उनकी क्या पात्रता होनी चाहिए, और अगर आगामी पंच कल्याणक प्रतिष्ठा में कोई जीव माता पिता बनना चाहता है तो वो ऐसी क्या निरंतर भावना भावे जिससे उसकी भावना फलीभूत हो। नमोस्तु भगवान। पहली बात है, पात्रता एक सामान्य जैनत्व होना चाहिए। एक जैन कुलाचार के वृत्ति हो या ना हो, एक जैन कुलाचार जो है कम से कम वो जैन कुलाचार तो उसका होना ही चाहिए, कम से कम इतना हो। दूसरा, पात्रता की अपेक्षा से आजकल तो कंपटीशन का युग है। एक व्यक्ति हो तो मैं बता दूं, अब तो यहाँ पर अनेक लोग होते हैं तो उनकी पात्रता तो अब सब बैठ करके ही निपटा पाते हैं, क्योंकि जो माता पिता बनते प्रायः सभी पात्र ही बनते हैं, अच्छे लोग ही नाम देते हैं। अब किसको आगे करें किसको पूछे करें, तो एक ही तरीका है राग द्वेष मिटाने का, है बोली लगाओ और आगे बढ़ो। जिज्ञासा करें श्रीमान रवि जी सकरार झांसी। इसमें 2 फायदे हैं और डबल मजा है। आप श्रीफल चढ़ाएंगे, मुनियों की रक्षार्थ अपने भाव बनाएंगे, और जो ये श्रीफल हैं ये सब गौशाला जाएंगे तो गौ रक्षा का भी आपको पुण्य मिलेगा। श्रीमान सुरेश चंद जी, आकाश कुमार जी, विकास जैन, दिव्यांश जैन, सूर्यांश, जतिक, AB गैस परिवार 11,111 रुपए। श्रीमती कमलाबाई, आनंद कुमार, कुलदीप, यशदीप एवं राजेंद्र कुमार, प्रकाश चंद, अनमोल, पंसारी परिवार ललितपुर एवं श्रीमान राजेश कुमार जी बड़कुल परिवार द्वारा भी 11,111 की राशि की घोषणा की गई है। गुरुदेव के चरणों में मेरा सशक्त नमन। महाराज जी, मुनि श्री मानतुंगाचार्य और मांगी तुंगी तीर्थ क्षेत्र से कुछ संबंध है? नहीं, मांगी तुंगी और मानतुंगाचार्य का कोई ऐसा संबंध मैंने कहीं पढ़ा नहीं। आज का जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। गुरुवर की आरती करने का सौभाग्य जिन्होंने प्राप्त किया है, श्रीमान राकेश जी, राजेश जी, हनी जी, समस्त बड़कुल परिवार, श्रीमान सोमचंद जी, राजीव जी, संजीव जी, समस्त लकी बुक परिवार ने भी 700 श्रीफल से 700 मुनि राजों की भक्ति करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। कोई भी आगे नहीं आएगा। आज के जो आरती पुण्यार्जक परिवार हैं सिर्फ वही आकर के आगे आरती करेंगे। श्रीमान राकेश जी, राजेश जी, हनी, समस्त बड़कुल परिवार। नाम जाइए। मंगल दीप जलाए के मैं आज उतारूं आरतिया।
दीप सजाए की गोरे आगर की शोभे मंगल दीप बोलिए परम पूज्य सुधा सागर जी महाराज की। श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमः श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति ललितपुर उत्तर प्रदेश। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र क्षेत्रपाल जी मंदिर स्टेशन रोड सिविल लाइन ललितपुर उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन अंचल, महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टडिया, प्रबंधक राजेंद्र जैन थनवारा, पूर्व पार्षद मोदी पंकज जैन वरिष्ठ पार्षद, मैनेजर सनत मलैया।